नेफ्टेक लेक्चर फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। मेरे ख्याल में ये स्टार्टिंग में जो है ना हमने कुछ कैंप की भी थी, लेकिन हम इसको बिल्कुल इनिशियल से करने लगे। आपने क्या करना है, ओपन किया उस फाइल को या उस कैड डाटा को जो कि आपको कस्टमर ने दिया हो या फिर आपको डिजाइन डिपार्टमेंट ने दिया हो। अब आपके पास ये लिमिटेशन नहीं है कि मुझे डिजाइन करना पड़ेगा, आपको ये डिजाइन हुआ हुआ या समझे आ गया है। सही है। सबसे पहले मॉडल जैसे लोड हुआ है तो यहां पे आप इसको ऑब्जर्व करोगे हल्का फुल्का घुमा फिरा के कि आप इसको कैसे मशीन के बेड के ऊपर रखोगे और इसमें कौन सा टूल यूज होगा। तो एक तो मेजरिंग डिस्टेंस का ऑप्शन यहां पे मौजूद है। नॉर्मली ये यहां पे नहीं होता है, इसको हम यहां से अंदर से जो है बाहर निकालते हैं। यहां से जाके आप इसको अगर दबा देते हो तो ये इधर मौजूद हो जाएगा, आ जाएगा। अदरवाइज आप एनालिसिस के अंदर जाओगे, एनालिसिस के अंदर जाके सिंपल डिस्टेंस या फिर और किस्म के जो डिस्टेंसेस के ऑप्शन है उनको पिक करोगे। जैसे सिंपल डिस्टेंस ले लिया आपने, यहाँ पे मोर कर दिया तो इसमें सारे ऑप्शंस हो गए जो कि यहाँ पे मैंने एक्टिव किया हुआ है। मुझे क्योंकि थोड़ी सी अलकसाहट होती है कि होम के मेन्यू के अंदर मैं मौजूद हूँ, वहां से मैं एनालिसिस में गया, एनालिसिस में जाके मैंने सिंपल डिस्टेंस ऑन किया। रादर देन दिस मैं यहीं से ही इसका बटन दबाता हूं और फिर इसको मेजर कर लेते हैं। जैसे इस फेस तक हमने देख लिया, ये है 222 मिलीमीटर। इंचों में कोई बता सकता है ये अंदाजन कितना होगा? 100 मिली के 4 इंच, ये याद रख लो रफली। वैसे 1 इंच 25.4 मिलीमीटर होता है। आप 4 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 25 मिलीमीटर याद रखो। 1 इंच 25 मिली, 2 इंच 50, 4 100। अच्छा जी, ये है 222 मिलीमीटर। कितने इंच होगा ये? 9 से थोड़ा सा कम, सही है, 3-4 मिलीमीटर कम। तो अब आपको एक इसकी ना जो हजम है उसका एक आइडिया मिल रहा है। ये आप अगर दोनों हाथ मिलाते हो तो ये मोर और लेस 1 फीट बनता है इस तरीके से, या यूं करके अगर आप देखते हो ये 1 फीट है। तो आपके माइंड के अंदर फौरन एक पिक्चर डेवलप हो जानी चाहिए ऑटोमेटिकली कि यार ये 12 इंच है, 1 फीट है, तो इससे थोड़ा सा कम कर लूं मैं, इतनी इसकी लेंथ है। क्लियर है? तो इसमें 16 का एंड मिल यूज हो सकता है फॉर रफिंग पर्पस। सही है, फ्लैट कटर यूज हो सकता है, या 20 का एंड मिल या फ्लैट कटर यूज हो सकता है। हम इसको क्या करेंगे, बेड के ऊपर बांधेंगे। अगर मैं ऊपर से टूल की जगह खड़े होके देखूं तो मुझे ये ऐसे नजर आएगा, ठीक है। और टूल इसको आउटर की पेरिफेरी से कट करते हुए पूरा ऊपर से मैन्युफैक्चर कर देगा। इसमें कुछ पोर्शंस रिमेनिंग रह जाएंगे, वो कौन कौन से होंगे? एक ये नीचे की बेस, ठीक है। इसी तरीके से आप डबल वो लगती है ना वर्किंग, बाकी सब बोर हो रहे होते हैं। अच्छा जी, नीचे का ये एरिया है, ऊपर से टूल चलता हुआ नीचे आएगा तो ये हिस्सा रिमेनिंग रह जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसके जो नीचे का पोर्शन है वो रिमेनिंग रह जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये होल है, ये बाकी बचेगा। क्लियर है? तो हमने सबसे पहले काम क्या करना है, कैम के अंदर इसका वर्क पीस बना लेना है, ठीक है। वर्क पीस के लिए आपने एक्सट्रूड की कमांड लेनी है। जरा पुराने वाले भी देख लें कि नए वाले देख लें कि एक्सट्रूड किस तरीके से होता है। ये डिजाइनिंग का हमने पहला टूल किया था, ठीक है। तो एक्सट्रूड की कमांड आपने पिक की और इस बेस को क्लिक कर दिया, ये घूम के आपके सामने आ गया। अब क्या करना है, एक रेक्टेंगल स्टार्ट किया और मिडिल माउस बटन से उससे आज़ाद हो गए, वरना वो कमांड एक्टिव रहती है। ये पॉइंट और इसी में एक सेंटर पॉइंट जो है वो पिक कर लेते हैं, इन दोनों को अलाइन कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से एक ये पॉइंट और नीचे वाली लाइन का मिड पॉइंट। अब देखें ये पूरा का पूरा जो है ना
मिड पॉइंट तो आ ही नहीं सकता है ना इसमें। क्या कर सकते हैं इसके लिए? 255 का हाफ कर दें, लेकिन इसकी पोजीशन की बात हो रही है कि ये ऊपर नीचे जो है ना वो तो होता रहेगा ना। दोनों तरफ से इसको बराबर करने के लिए एक और टेक्निक है कि आपने क्या किया, एक लाइन यहां से लगाई यहां तक, और इसी तरीके से एक लाइन इस साइड से लगाई यहां तक। इन दोनों को बराबर कर देते हैं ट्रिम करने के बाद। ये ट्रिम हो गई, ये ट्रिम हो गई। इस लाइन को पिक किया, इस लाइन को पिक किया, इसको इक्वल लेंथ कह दिया, और इसी को स्केच इसको पिक करके, ये फिर छूट गई यहां से, इसको पिक करके दोबारा लाए। ठीक है, अब ये मिड में है। आप यहां पे अपनी मर्जी की कोई भी डायमेंशन कर दो कि आपने वर्कपीस कितना लेना है। 250 मिलीमीटर का आपने वर्कपीस ले लिया, थोड़ा मटेरियल बचा लेते हैं, 220 230 कर देते हैं। ठीक है, वर्कपीस राउंड फॉर्म में ही होगा, राउंड फिगर में होगा, सही है। और इसकी ये वाली डायमेंशन डाल देते हैं, ये मिड में ही है अभी ऑलरेडी। 100 करके देखते हैं, 80 90 कर देते हैं। ठीक है, आपके पास ब्लॉक है 90 बाय 230, सही है। फिनिश कर दिया, फिनिश। कहां तक इसको जाना है? मैं बाहर आ गया हूं उससे थोड़ी देर के लिए, कुछ दब गया था। until extended, until selected, इसकी अपनी हाइट क्या थी? यहां से ही देख लेते हैं। (96 मिलीमीटर। तो हमने इसको क्या किया, 96 एग्जैक्ट रखा है। वो क्यों, उसकी वजह मैं अभी बताता हूं ना। और नीचे कितना, -1 मिली। ठीक है, इसको नीचे से थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और इसको इन्फर्ट की जगह नन किया। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, अगर आपने नन नहीं किया हुआ होगा तो ये इसके साथ यूनाइट कर देगा इसको। ठीक है, इसको ओके कर दिया। अब एक ब्लॉक बन गया है, इसको क्लिक किया, व्यू के अंदर गए, एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले, यहां पे इसका कलर थोड़ा सा चेंज किया। सेव। अच्छा, इसको मैंने टच क्यों कराया है, सिर्फ ऊपर तक क्यों लेके गया हूं? वो इस वजह से कि ऑपरेटर जब वर्कपीस लगाता है तो टॉप के ऊपर एक फेस कट लगा देता है, सही है ना। तो फेस कट सीधा हो गया, वहीं पे हम अपना 0 कर देते हैं, सही है। 0 कर लेने के बाद जो है फिर वो सारी की सारी वर्किंग इसके ऊपर की जाती है। अच्छा, इसको मैं हाइड कर देता हूं। यह है डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम ओपन करने लगे हैं टूल्स में जाके, मोर में डिस्प्ले वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो कहां पे आ गया, ये रहा। ठीक है, इसको हमने इस टॉप के ऊपर सेंटर में रखना है, सही है। रिपीट कर रहा हूं, इसको हमने इसके टॉप के ऊपर बिल्कुल सेंटर में रखना है। क्यों? क्योंकि मशीन के ऊपर जब वर्कपीस लगाते हैं आप, तो प्रैक्टिकल में आपको भी बताया जाएगा कि आप टूल को एक साइड से और दूसरी साइड से एक्स में टच करते हो
और उसके सेंटर में आ जाते हो। इसी तरीके से y के अंदर आप सामने से और बैक साइड से टच करते हो, सेंटर में आ जाते हो। इसी तरीके से टॉप को बिल्कुल टॉप के ऊपर टच करते हैं और उसकी वैल्यू ऑफसेट्स में G54 में ऐड कर देते हैं। ये 3 काम करके आपने ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं कहाँ पे सेव कर दिए, G54 में। क्लियर है? वही सेम चीज जो आपने मशीन पे की है वो यहाँ करनी है, या जो चीज यहाँ करनी है वो मशीन पे करनी है। क्लियर है? तो इसके लिए आप क्या करोगे, मोर में जाके ओरिएंट WCS को ओरिएंट करना। ओरिएंट मतलब लफ्जी मायने क्या है, उसकी सिमत बताना। ठीक है ना? ओके कर दिया, ये ऊपर आ गया। अब मैं ये चाहता हूं कि जो लेंथ वाली साइड है वो x हो, तो मैं इसको डायरेक्ट जाके डबल क्लिक कर देता हूं। अब मेरे पास इसमें रोटेट करने के ऑप्शन आ गए। मैं इसको पिक करके घुमाता हूं तो z कांस्टेंट है और ये z के अबाउट जो है ना रोटेट हो रहा है। ठीक है? क्लियर हो रही है बात? और अगर मैं इसको पिक करके घुमाता हूं तो इसमें y कांस्टेंट हो गया। इसी तरीके से इसको अगर घुमाते हैं तो इसमें z कांस्टेंट है, एक एक्सेस कांस्टेंट हो गया। z को वापस टॉप पे ले आए और x को हम घुमा के इस तरफ लेके आ गए। क्लियर है ये बात? दूसरा तरीका इसको सेंटर में रखने का क्या था, इसको फिर उठा के कहीं पे रख देते हैं। आपने कर्व लिया, यहाँ पे एक ये लाइन है, ये स्केच में ले जाती है, या आपने नहीं लेनी है। आपने इस वाली लाइन को पिक करना है, एक कॉर्नर पिक किया, दोबारा दूसरे कॉर्नर पे क्लिक किया, ओके कर दिया, फिर इसको डबल क्लिक किया, ये पॉइंट आपका सिलेक्टेड है क्योंकि ऑरेंज हुआ है, ये ऑरेंज है। इसको जाके मैंने यहां क्लिक किया, मिडिल माउस बटन दबा दिया। ये बात क्लियर है? यहां तक आपने इसको सेव कर दिया। ठीक है, इधर आपका जो मॉडलिंग का मॉड्यूल है उसका काम खत्म। अब आपने फाइल में जाके इसको मैन्युफैक्चरिंग के मॉड्यूल में आना है। रिपीट कर रहा हूं, फाइल में आके मैन्युफैक्चरिंग के मॉड्यूल में आए, कंट्रोल ऑल्टर M, ये इसका शॉर्ट की है। और वैसे आपने इसको क्लिक कर दिया तो ये उस मॉड्यूल के अंदर लेके जाने लगा है। फिर रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। इनिशियली जब ये ओपन हुआ तो ये आपको कह रहा है कि कौन से कैम के ऑप्शन को लेना है। जर्नल कैम के अंदर जाके मैंने इसको मिल प्लेनर या मिल कंटूर पे क्लिक करके ओके कर दिया। यहां तक क्लियर है? अब आप देखो WCS जो है, वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये किस लिए होता है? ये सिर्फ डायमेंशंस को चेक करने के लिए होता है। सही है? डायमेंशंस क्या आ रही हैं उसको देखने के लिए। यहाँ पे जैसे मैंने स्केल किया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देख रहा हूँ 230, और रिजल्ट्स में जाके अगर मैं देखता हूँ तो 230 x एक्सिस में दिखा रहा है। सही है? और y और z क्या है? 0 है। ठीक है ना? अब मैं अगर इसको WCS को रोटेट कर देता हूं इस जानिब, और अब मैं यही सेम डिस्टेंस देखता हूं तो ये क्या दिखा रहा है? y में -230। तो इससे मतलब क्या हुआ कि ये जो WCS है ये आपकी ओरिएंटेशन मेजरमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको मेजरमेंट्स के लिए यूज करना है। अब मशीनिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? MCS, वो ये रखा हुआ है नीचे। ठीक है? इस मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम को इसके टॉप के ऊपर आना चाहिए। सही है? तो इसको हम करते हैं राइट क्लिक, ज्योमेट्रिक व्यू, यहां पे आके मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल, इसको डबल क्लिक करते हैं, इसके अंदर जाते हैं ऑप्शन में, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है आपके पास। WCS के ऊपर क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। क्लिक है? क्लियर है? और यहां पे आपने इसको ओके कर दिया तो ये मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके टॉप के ऊपर आके सेट हो गया। हाँ जी, डबल हो गया, लेकिन डबल में जो छोटा वाला है वो क्या है? वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम इज डू नथिंग विद योर मैन्युफैक्चरिंग, बट MCS जो है वो इंपॉर्टेंट है मशीनिंग के लिए, मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम।
वो यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम उसका नाम है, वो ऑटोकैड में ज़्यादातर नाम यूज हो रहा होता है। हमारा जो वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो बेसिकली मेन है, उससे डायमेंशन वगैरह आप मेजर करते हो, जबकि MCS सिर्फ मशीनिंग के मॉड्यूल में डिस्प्ले होता है और फिर उसको जो है आप वो मल्टीपल सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी बनाए जा सकते हैं। एक बना हुआ ये, अब मेरा दिल चाह रहा है यार मैं इसकी मशीनिंग साइड से भी करूं यहाँ से, ठीक है ना, या मैं इसकी मशीनिंग बैक साइड से करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम को कॉपी किया, यहीं पे पेस्ट किया, इसको कह दिया मैंने मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम 2, ठीक है। अब दोनों के दोनों यहीं पे मौजूद है, तो आप दूसरे वाले को यहाँ पे लाने के लिए यही सेम काम परफॉर्म करोगे कि आप ओरिएंट करोगे WCS को, पहली दफ़ा WCS को लेके आ गए, और WCS जब आ गया तो दूसरे वाले को डबल क्लिक किया और इसको इसके जो WCS का मुकाम है उसी के ऊपर जाके पहुंचा दिया, ठीक है। पहला वाला MCS ये है, दूसरा वाला MCS ये है। अब आप जो है सॉरी WCS को उठा के कहीं पे दूर ले जाओ। अब आपको क्लियर हो रहा होगा, एक मशीनिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम सीधा रख के है, एक मशीनिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम उल्टा रख के। तो जब आप मशीन के ऊपर इसको लगाओगे तो इसी ओरिएंटेशन के ऊपर लगाओगे, ये 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गए। आप 3 बना लो, 4 बना लो, WCS विल रिमेन सेम। क्लियर हो रही है दोनों में फर्क? इसको मैंने डिलीट कर दिया, ये जो दूसरा MCS बनाया है ये आप लोगों ने बनाना नहीं है, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैंने करवाया है। क्लियर है? अब WCS कहाँ पड़ा हुआ है? नीचे कहीं है, वो कोई आपको जो है ना परेशान नहीं कर रहा, वो बस अपना मौजूद है। उसको कहीं दूर भी हो तो आपकी कैम पे कोई फर्क नहीं डालेगा, ठीक है ना, वो सिर्फ मेजरमेंट के लिए। उसकी आप डिस्प्ले ऑफ भी कर सकते हो, यहां जाके डिस्प्ले हटा दिया। यहां तक काफी है या एक कैम की सीक्वेंस कर लेते हैं? वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है।